नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज का दिन खास है, आज है ग्राहक का दिन। पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जा रहा है और इस बार की थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। बदलती डिजिटल दुनिया में डिजिटल ग्राहकों के अधिकारों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो बताएंगे एक कंज्यूमर होने के नाते आपके क्या अधिकार हैं, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के लिए सरकारों को अभी और क्या करना चाहिए, जो मौजूदा कानून है क्या वो काफी हैं, नए डिजिटल वर्ल्ड में क्या है ग्राहकों के अधिकार। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। ये है लाला धनी राम जी, बेईमानी में बड़े नाम जी। जागो ग्राहक जागो का विज्ञापन तो आपने देखा ही होगा। ना सुने आपकी तो मामूली फी देकर कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराओ। जागो ग्राहक जागो। ये एक ऐसा पहला ऐड था जिसने कंज्यूमर को जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई। बढ़ते बाजारवाद में उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है। हर सेवा देने वाली या प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों की अपने नियम और शर्तें होती हैं। मामला चाहे नकली सामान का हो या धोखाधड़ी का, या फिर किसी प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर आप ठगा महसूस करते हैं, तो इसके लिए कंज्यूमर कमीशन एक ऐसा मंच है जहां आप अपनी आवाज उठा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। हम तेजी से डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ रहा है। हम डिजिटल पेमेंट की ओर जा रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड कंज्यूमर डे पर इस बार का थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस रखा गया है। इसका मकसद है डिजिटल फाइनेंस सेवाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि आम उपभोक्ताओं के लिए ये सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। इसके अलावा कंज्यूमर को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी का शिकार होने पर रकम की जल्द वापसी के साथ दोषी को जल्द सजा दिलाना भी इसका मकसद है। मैकिन्जी के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर कम से कम 2000 फिनटेक स्टार्टअप्स फाइनेंस सर्विस मुहैया करा रहे हैं, जबकि ऐसी सर्विस देने वाले करीब 12000 फिनटेक फर्म्स पहले से ही मौजूद हैं। एक्सेंचर के मुताबिक 2020 में 50% उपभोक्ता हफ्ते में कम से कम एक बार मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए अपने बैंक से लेन देन करते हैं, जबकि 2018 तक उपभोक्ताओं की संख्या 32% थी। ऐसे में कंज्यूमर्स के हितों को कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखा जाए, ये एक अहम मुद्दा है। खासकर जब डिजिटल लेन देन तो बढ़ा, लेकिन साइबर फ्रॉड, फिशिंग और डेटा चोरी के साथ ऑनलाइन खरीदारी में फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ी हैं। सरकार की माने तो 2019 में अक्टूबर और दिसंबर के बीच, यानी महज 3 महीने में ऑनलाइन बैंक फ्रॉड की 21,041 घटनाएं हुई। इनमें 129 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। कंज्यूमर जब इसका शिकार होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी शिकायत कहां लेकर जाए। ऐसे में कंज्यूमर राइट्स को लेकर बातें होना समय की मांग है। आपको बताते हैं कि अगर कोई ऐसे किसी साइबर फ्रॉड की शिकार होता है तो इसमें आईटी एक्ट के मामले दर्ज होते हैं। वहीं भ्रामक प्रचार को लेकर भी सख्ती हुई है। वहीं फेक प्रोडक्ट और सर्विस से जुड़े मामलों में जिला आयोग 1 करोड़ रुपए तक का निपटारा कर सकता है। वहीं 10 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई के लिए स्टेट कमीशन है, जबकि इससे ज्यादा के मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर अपील की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज ग्राहक का दिन है, कंज्यूमर का दिन है। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज के शो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हैं पुष्पा गिरिमाजी जी, जो कि जानी मानी कंज्यूमर लॉ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है रेखा अग्रवाल मैम, सीनियर कंज्यूमर लॉयर हैं। रेखा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आनंद बजाज साहब, जो कि फाउंडर हैं, एमडी एंड सीईओ हैं पे नियर बाय के। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा जी मैम, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, हम अब डिटेल्स में अगर जाएंगे कि किस तरह के फ्रॉड में, किस तरह की धोखाधड़ी में कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, तो उसमें तो शायद बहुत लंबा वक्त निकल जाएगा। बट मैं आपसे ओवरऑल जानना चाहता हूं, इस वक्त जो देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो लॉ है मौजूदा, क्या वो पर्याप्त हैं? जो इकोसिस्टम हमारा कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के लिए है, क्या वो पर्याप्त है? और अगर नहीं तो फिर सरकारों को क्या करना होगा, वो हम अगले उसमें बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इकोसिस्टम क्या अच्छा है, सुदृढ़ है, जो ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है? देखिए, अभी तक तो बहुत कुछ हुआ है। मतलब सबसे पहले मैं सब ग्राहकों को ये कंज्यूमर राइट्स डे का
I just wish to congratulate all of them on this World Consumer Rights Day. Greetings to all of them. देखिए, हमारे देश में बहुत कुछ हुआ है। अभी तो देखेंगे तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 जो नया आया है, उसके पहले जो 1986 का एक्ट था वो थोड़ा मतलब इट वाज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि आजकल तो जैसे आप कह रहे हैं ये ऑनलाइन जो बिजनेसेस आया है और पर्टिकुलरली अब 2 साल से ये कोविड-19 के वजह से भी उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। जब ये सामान ख़रीदना है या पेमेंट्स करना है सर्विसेज के लिए, सभी चीज़ों के लिए, और उससे ज़्यादा उपभोक्ताओं का शोषण भी ज़्यादा हो रहा है वहाँ। तो इसके लिए एक तो ये 2019 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो इसी के लिए ज़्यादा तरफ ये ऑनलाइन कंज्यूमर्स का हितरक्षण के लिए या रक्षण के लिए इसमें बहुत सारे प्रोविजंस है। और अभी एक रेगुलेशंस भी बनाया है, नोटिफाई किया है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, जहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेगुलेशंस कहती है क्या क्या करना है, जो ऑनलाइन स्टोर्स है वो क्या क्या करना है सो दैट कंज्यूमर्स डोंट गेट चीटेड। लेकिन वो सब होने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि उपभोक्ता कम्प्लीटली सुरक्षित है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले बात ये है कि जो कानून लाने में हम बहुत वी आर एक्सपर्ट्स, वी ब्रिंग अबाउट गुड लॉज, लेकिन उसका जो एनफोर्समेंट होने में हमारा थोड़ा डिले पड़ जाते हैं। एब्सोल्युटली मैम, यानी कि आप इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे हमेशा से चैलेंज रहा है कि हम बहुत सारे कानून लाते हैं, उनमें हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मंथन करते, विचार करते, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनमें सवाल हमेशा से रह जाते हैं। रेखा मैम, आपको क्या लगता है? मैं स्पेसिफिकली डिजिटल फ्रॉड्स, डिजिटल कंज्यूमर पर जरूर आऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो हमने इकोसिस्टम बनाया है अब तक का कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, उससे आप क्या संतुष्ट हैं? क्या वो प्रोटेक्ट करने के लिए काफी है मैम? कानून बना देते हैं पर उनका, आई एम सॉरी रेखा मैम, आपकी आवाज में ये हमको देखना है। या मुझे लगता है रेखा मैम से कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि थोड़ा वो ठीक करें इसे। रेखा मैम, मैं आपके पास आऊंगा, मेरी टीम आपके साथ टच में रहेगी, लेकिन फिलहाल मैं आनंद जी के पास चलता हूं। और आनंद जी, चूंकि इस बार खुद वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का जो थीम रखा गया है वो सेफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या डिजिटल जो हमारे ग्राहक हैं उन पर फोकस करके रखा हुआ है, इस वक्त पेन पॉइंट्स क्या हैं जो डिजिटल कंज्यूमर्स आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, हमारे पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम से जुड़ रहे हैं, उनके सबसे बड़े पेन पॉइंट्स क्या हैं एक डिजिटल कंज्यूमर का? आपको जो लगता है इस वक्त कुछ पॉइंटर्स में अगर आप उनके पेन पॉइंट्स बता पाएं, जो चैलेंजेस हैं। तो मैं आपको एक सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो भाषा है उसका सही प्रयोग डिजिटल के माध्यम में बहुत आवश्यक है। सारे ऐप इंग्लिश फर्स्ट होते हैं, मोबाइल फर्स्ट जैसे कहा जाता है वैसे इंग्लिश फर्स्ट होते हैं। उसके कारण ग्राहकों को कई बातें समझ में नहीं आती और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या यूजर फ्लो है सरल नहीं है उतना। तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बनाना बहुत आवश्यक है कंज्यूमर के लिए, ताकि वो गलत इस्तेमाल ना करे अपने ऐप्स का। दूसरा, जो कनेक्टिविटी का चैलेंज है वो काफी हद तक सॉल्व हो गया है, उसका निवारण हुआ है। पर कहीं दूर दराज गांव में जहां पर आप देखें अगर 52 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है सही मायने में, क्योंकि वो मैसेजिंग यूज कर पाते हैं, वो डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते, भुगतान नहीं कर पाते, उनके कार्ड्स एक्सपायर्ड हैं या उनके मोबाइल नंबर बैंकों में दर्ज नहीं है। क्योंकि भारत में लोग ये प्रचलित था कि हर 6 महीने में मोबाइल नंबर बदलते थे, जब तक जियो आया, जब वो दूसरा नंबर बन गया, और आज जब वो पहला नंबर भी बन गया है तो कई लोगों ने उसको जाकर के बैंकों में अपडेट नहीं कराया। इसके कारण पेमेंट की रेल्स टूटी हुई हैं। तो डिजिटल सुविधाएं मुहैया तब होंगी आसानी से जब वो इंश्योरेंस लेना चाहे या क्रेडिट लेना चाहे, लेकिन उसके लिए डिजिटल पेमेंट कर पाए। डिजिटल पेमेंट यूपीआई जो आज हमारा पोस्टर बॉय बना हुआ है भारत का, उसमें 2-3 चीजें ब्रोकन है जिसको सॉल्व कर रही है एनपीसीआई, हम लोग मिलकर बैंकों के साथ मिलकर उसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वालिटी कमिटमेंट की और उसके एवज में जो डिलीवरी दी जाती है जनता को, वो सेम नहीं होता।
जो कि आप नॉन डिजिटल फिजिकल एनवायरनमेंट में जब जाएं किराना दुकान पर, तो जो दिखाया है वही आपको मिलता है। डिजिटल में कई बार इस चीज की थोड़ी मार हो जाती है लोगों को। और इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो ये प्रलोभन इंड्यूस्ड फ्रॉड है, जो ग्रीड इंड्यूस्ड फ्रॉड है, एब्सोल्युटली उसका डिजिटल में काफी बड़ा योगदान है फेलियर फ्रॉड्स में। बिल्कुल। और आनंद जी के साथ हमने इससे पहले भी कई शोज किए हैं, और जिस तरह से डिजिटल स्पेक्ट्रम में फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप डेटा उठा के देख लें, गवर्नमेंट के डेटा उठा लीजिए, साइबर क्राइम की जो दर बढ़ रही है, इनफैक्ट 2020 में 2019 के मुकाबले 12-13% बढ़े। उसके बाद हमने देखा जब लॉकडाउन का पीरियड आया उस वक्त और ज्यादा फ्रॉड्स बढ़े। तो दिन दूना रात चौगुनी रफ्तार से जो ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, उसके सापेक्ष जो हमने तैयारियां की हुई, हमने जो लॉ बनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बौने साबित होते हैं। इसलिए अगर हम नए डिजिटल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं तो हमें स्ट्रिंजेंट एक्शन, स्ट्रिंजेंट कानून लाने ही पड़ेंगे। लेकिन वहां पर कितनी गुंजाइश है सुधारों की, ये बताने के लिए रेखा मैम, आई एम श्योर अब उनकी आवाज़ हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट हो गई होगी। रेखा मैम, कानून के नज़रिए से अगर आप हमें बता पाएं कि एक आम आदमी के प्रोटेक्शन को और सुदृढ़ करने के लिए, उसके राइट्स को और सुदृढ़ करने के लिए कानून में किस तरह की तब्दीलियों की आवश्यकता है, और मौजूदा कहां पर प्रॉब्लम एरियाज हैं मैम? जैसे कि बाकी स्पीकर्स ने भी कहा कि हमारे जो नया कानून आया 2019 का, उसके बाद में तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो 1986 वाला जो कानून था, उन कमियों को पूरा कर दिया गया है। और हर क्षेत्र के अंदर जो ग्राहक है उसको सुप्रीम मान के हर व्यक्ति की उस चेन के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। सेलर की बनती है, मैन्युफैक्चरर की बनती है, एडवर्टाइजर की बनती है, कोई पोस्टर बॉय बनता है, उसको प्रमोट करता है, उसका एम्बेसडर बनता है, कोई एक्टर भी, अगर कोई एक्ट्रेस जो है, कोई सेलिब्रिटीज किसी चीज को एंडोर्स करते हैं, तो हर जगह के ऊपर जो एक ग्राहक है, अगर वो अपना पैसा खर्च करता है और अगर वो कोई भी चीज को खरीदता है, कोई वस्तु को खरीदता है या कोई सेवा को खरीदता है, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस बात की गारंटी देता है कि यू मस्ट गेट वैल्यू फॉर मनी। यानी कि आपने जितना पैसा खर्चा है, अपनी जेब से जो निकाला है, अपनी मेहनत की कमाई को निकाला है, आपको उसका पूरा का पूरा फल मिलना चाहिए। आपको उससे संतुष्ट होना चाहिए कि आपने पैसा खर्चा है तो वाकई में अपनी सही जगह पे खर्चा है। तो इसके लिए जो पहले जो कानून के अंदर कमियां थी, उसको मेरे हिसाब से अब 2019 के कानून के अंदर पूरा कर दिया गया है, जहां पर एक मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी बन गई है, डीलर की लायबिलिटी बन गई है, एडवर्टाइजर की बन गई है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज की बन गई है। कमी सिर्फ वहां पर आती है जहां पर ई कॉमर्स की बात करते हैं कि जैसे आनंद साहब ने भी कहा कि ये जो कोविड के दौरान जो हम देख रहे हैं कि पहले भी हमारे ये जो है ऑनलाइन का एक बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया था, जहां पर यंगर जनरेशन जो थी वो ज्यादा इस ऑनलाइन के उसमें उनको वो ज्यादा इजी लगता था। पर कोविड के दौरान तो सबकी जो लाइफस्टाइल है ये चेंज होगी। जब आप घर में बैठे हैं तो आपको कुछ वस्तु खरीदनी है या कुछ सेवाएं चाहिए तो आप उसको ऑनलाइन करेंगे। तो उस कमी को भी मेरे हिसाब से सरकार ने पूरा कर दिया है कि अब जो ई कॉमर्स के भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी जिम्मेदारी बना दिया गया है। विशेष करके ये क्या है कि जो ऑनलाइन के अंदर जो दीपक जी जो फंक्शन करते हैं, जो ऑनलाइन जो प्लेयर्स होते हैं, उनका एक चेहरा नहीं होता, उनका ना कोई दफ्तर होता है ना कोई चेहरा होता, सिर्फ एक मुखौटा होता है। वो मुखौटा क्या होता है? जो वो बड़ी बड़ी बातें जो आपको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो दिखाते हैं कि भाई फलानी चीज इतने की मिल रही थी, 4000 की मिल रही थी, आप वो 80% डिस्काउंट के बाद के अंदर आपको वो इतने के अंदर मिल रही है। तो जो व्यक्ति उसको खरीदता है वो एक तरह से लालच में आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि एक भरोसा होता है। ये चेहरे जो हैं एक्चुअली में ये भरोसे का प्रतीक होते हैं एक आम लोगों के लिए। वो सोचते हैं कि ये जो स्टार्स हैं या ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये जो हमारी लाइफ के सो कॉल्ड हीरोज हैं, ये अगर कोई चीज को एंडोर्स कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो संभवतः वो सत्य ही होगा या सत्य के बेहद करीब होगा। जबकि इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि खुद सेलिब्रिटीज भी अच्छे से होमवर्क नहीं करते हैं कि जिस ब्रांड को वो एंडोर्स कर रहे हैं, क्या वो सही बात कह रहा है, क्या वो जो वादा कर रहा है वो डिलीवरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय तो पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन बहुत अच्छा बात जो हुई है 2019 के कानून में कि अब लायबिलिटी फिक्स की गई है जो एंडोर्स कर रहे हैं उन सेलिब्रिटीज की भी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे कानून सुदृढ़ हो रहे हैं, कंज्यूमर के पक्ष में माहौल बन रहा है। लेकिन जैसा कि गिरिमा जी मैम कह रही हैं कि अभी भी वो वक्त नहीं आया है जब हम कह सकें कि नहीं, इंडियन स्पेस में पूरा का पूरा
जो कंज्यूमर है वो पूरी तरह से उसके राइट्स इंटैक्ट हैं, वो पूरी तरह से जागरूक है और पुश पूरा उसके राइट्स पर है। ये शायद सिस्टम बनने में कुछ वक्त और लगेगा। पुष्पा मैम, आगे और क्या किया जाना चाहिए? जितनी जर्नी हमारी रही है, ऐसा लगता है क्या, पहले तो मैं आप ही से पूछूंगा, क्या संतोषजनक जर्नी रही है हमारी? क्या हमने कुछ लेट कर दिया इन लॉस को? इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे तो जाएंगे नहीं, इन लॉस को लाने में कम से कम क्या हमने देरी की है? और जो जर्नी रही है वो किस तरह की रही है और आगे क्या कुछ करने की दरकार अब है? पुष्पा मैम। जी, मुझे लगता है लॉस से ज़्यादा अभी हम कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में वो जोर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उपभोक्ता जागरूक नहीं होता और जब तक उपभोक्ताओं को ये सब चीज़ें मालूम नहीं होता, दे विल फॉल विक्टिम्स ऑफ फ्रॉड। और देखिए, ई कॉमर्स में देखे थे 3-4 के प्रॉब्लम्स होती है कंज्यूमर्स को। एक तो जब वो कुछ सामान खरीदते हैं, डिफेक्टिव गुड्स आता है, या कोई पैसा लेता है लेकिन सामान नहीं बेचता, ऐसे चीज़ों के लिए तो अभी ई कॉमर्स रूल्स जो है वो है। और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बनाया है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं और वो दे ट्राई टू मीडिएट एंड फाइंड रेजोल्यूशन ऑफ योर कंप्लेंट। और दूसरे तरफ का वो प्रॉब्लम है, दैट इज़ पेमेंट सर्विसेज में, जब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब का जो भी होता है, या अदर पेमेंट सर्विसेज, वहाँ रेगुलेटर दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ वो रेगुलेशंस बनाया है, यू कैन कंप्लेन देयर, वहाँ से कुछ मिलती है। लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉड जो है, वहाँ जो पुलिस को जाते हैं केसेस, तो ये फ्रॉड के केसेस में जो रिलीफ मिलता है वहाँ एक क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे अभी तो वो ये जो फ्रॉड का जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का पुलिस का बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, बहुत चीज़ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ फ्रॉड, एज फार एज फ्रॉड इज़ कंसर्न, उपभोक्ताओं को जागरूक करना, जागरूक रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा मैम। मैं रेखा मैम से भी समझना चाहूंगा। मैम, एक तरफ हम लॉ हैं और लॉ को लाने का अपना एक कोर्स होता है, अपनी एक जर्नी होती है, और लॉ को डिसाइड करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसका फ्रेमवर्क तैयार करने में अपना एक समय लगता है। लेकिन अवेयरनेस एक ऐसी चीज है मैम जो 24/7 हम चाहें, आप चाहें, सरकार चाहे तो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इस वक्त क्या है, लॉ या अवेयरनेस? देखिए, मैं पुष्पा जी की बात से सहमत हूँ कि लॉस तो बहुत बन गए हैं और सरकार की मुहिम भी है कि जागो ग्राहक जागो। जाग तो गया है ग्राहक, पर उसको ये नहीं पता कि अब मेरे को आगे क्या करना है, तो उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए और उसके बारे में सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कानून कानून तो बन गए हैं, पर उसके बारे में आम जनता को भी मालूम हो। जैसे फर्ज करिए कि एक आम व्यक्ति है जो कोई चीज को खरीदता है, भले वो कोई बहुत महंगी चीज ना हो, चाहे वो दुकान से जाके खरीदता है या वो ई कॉमर्स के जरिए खरीदता है, 500,000 रुपए की भी कोई चीज खरीदता है, उसके बाद भी अगर उसको लगता है कि वो चीज सही नहीं मिली है तो उसके आगे वो क्या करे। अक्सर ये जो हेल्पलाइंस हैं, इनके ऊपर लॉग इन करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये मैंने भी करके देख लिया है, कई बार हम भी करते हैं तो हम लोग तंग आ जाते हैं, कोई हमें वहां से कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो ये जो आजकल जो टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो उसका सदुपयोग आम व्यक्ति कैसे करे। जैसे आपने कहा कि दूसरे स्पीकर ने कहा कि आजकल स्मार्टफोन्स हर व्यक्ति के पास होते हैं, गांवों के अंदर भी होते हैं, पर आज हम बड़े शहरों के अंदर बैठ के बहुत आसानी से डिबेट कर सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पर मैं सिर्फ एक आम आदमी के बारे में कंसर्न हूँ। बड़े व्यक्ति जो है वो या तो अपना ऑनलाइन अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर देंगे, या जो है वो किसी वकील को भी कर लेंगे और अपने केस को कर देंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिना वकील के भी केस को फाइट कर लेंगे। ये जो व्यक्ति है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आई मस्ट थैंक यू मैम, मुझे आपका धन्यवाद देना चाहिए कि आपने एक आम आदमी की बात यहाँ पर रखी। एक्चुअल में हम जब भी इस तरह की डिबेट्स करते हैं, हम देखते हैं जागरूकता बढ़ी है, खास तौर से जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें तो सबको मालूम है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपको कहाँ जाना है, पुलिस के पास जाना है, कंज्यूमर फोरम्स में जाना है, अपनी आवाज़ कैसे उठानी है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया अपनी आवाज़ रखने का। लेकिन गांव देहात में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, OTP के नाम पर, उनके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के नाम पर, लॉटरीज के नाम पर, कौन उनकी तरफ ध्यान देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ मैं आनंद आपके पास आना चाहूंगा। आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं पूरी फिनटेक बिरादरी को यहाँ पर।
जागरूकता सिर्फ ग्राहकों की ओर से आए ये जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने आए, आप एक जेन्युइन बिजनेस करने आए हैं, तो क्रेडिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी फ्रॉड्स को कम करने में, ग्राहकों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इशू उनको एड्रेस करने में। तो जागरूकता और जिम्मेदारी दोनों तरफ से आए तब बात बनेगी। आनंद? बिल्कुल, मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूं और पुष्पा जी और रेखा जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कंज्यूमर फर्स्ट सोचा और बताया इसके बारे में। ये काफी उनकी डीप थॉट्स उजागर करती हैं। जहां तक बात है फाइनेंशियल सर्विसेज के को आम आदमी तक पहुंचाने में, जो कि पे नियर बाय के माध्यम से हम अपने 8 लाख रिटेलर डिजिटल प्रधान मित्रों के थ्रू ये सर्विस पहुंचाते हैं लोगों तक, इसमें क्रेडिबिलिटी की बहुत बड़ी अहमियत है। आपने बहुत ही बड़ी बात कही है कि उस क्रेडिबिलिटी के झंडे को आप लेकर के चलेंगे, मैं लेके चलूंगा, पर जो फ्रॉडस्टर है वो तो कंज्यूमर को किसी तरह से प्रलोभित कर लेता है। तो ये जो हमने जागरूकता की बात की, इसके बियॉन्ड संयम का क्या? जितने फ्रॉड हो रहे हैं आप देखेंगे ये प्रलोभन के कारण, ग्रीड इंड्यूस्ड फ्रॉड्स हैं कि ओटीपी किस लिए दी जा रही है? आपको फॉरेन ट्रैवल दिया जाएगा। साहब जरा सोचिए, आपको क्यों दिया जाएगा? ये आपको गाड़ी मिलेगी, क्यों दी जा रही है गाड़ी? आपका इंश्योरेंस 10 गुना आपको रिफंड मिलेगा, क्या आपने परोपकार किया जो आपको ये रिफंड मिलेगा? ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसके लिए क्या एडवर्टीजमेंट करना सरकार के माध्यम से कम है? बहुत किया सरकार ने अपनी तरफ से। ये पूरा डिजिटल वीक चल रहा है अभी पेमेंट सिस्टम के अराउंड, और हम लोगों ने सबने मिलकर इसके अराउंड जागरूकता के कैंपेन्स रन किए। पर क्या आम आदमी इसको समझ पाता है? क्या वो ये कंज्यूम भी करता है? ये एडवर्टीजमेंट, ये जो हम इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहे हैं, वो तो एंटरटेनमेंट में बिजी है। जहां देखा स्किप ऑप्शन, उसने ये ऐड हटा दिया और वो अपने एंटरटेनमेंट में लग गया। तो ये आदमी के जहन से जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी कि मैं अपना संयम बरतूं, मेरे लिए ये है या नहीं है। एक खास बात है साहब, देखिए डिजिटल के माध्यम से लोग बहुत स्पेंड करने लग गए हैं, बहुत आसानी से ये पैसा पे कर जाना, सामान खरीद लेना, ये संयम को तोड़ करके आगे कहीं ले जा रहा है। ये एंटी थीसिस, एंटी एग्जिस्टेंस है। ये आप टियर 1 में देखें और टियर 2 और गांव तक देखें, लोग बहुत ही संयम से खर्च करते हैं, बहुत ही लिमिटेड पैसा खर्च व्यय करते हैं। जहां अर्बन सेंटर में, विश कि मेरे पास वक्त होता, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। ये जो संयम की बात है ना, बहुत सारे लोगों को ये बात कड़वी लगती है, लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर जो आपने बोला ना, ग्रीड इंड्यूस्ड फ्रॉड जो हो रहे हैं, इन 3 शब्दों को हमें समझना होगा। आनंद जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। अगर हम अपने ऊपर संयम, देखिए जागरूकता के साथ साथ संयम, सवाल पूछें कि मेरे को ये कॉल आ रहा है लॉटरी का, क्यों आ रहा है, क्यों मैंने लॉटरी में अप्लाई कब किया, ये अचानक से मुझे रातों रात अमीर बनाने के जो सपने दिखा रहे हैं क्यों आ रहे हैं, या मेरे अकाउंट में मुझे कार मिल रही है। ये सवाल जब तक हमने अपने आप से नहीं पूछे, तब तक जागरूकता और कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आज का लब्बो लुआब शो का जागरूकता, कानून का और तरीके से, और अच्छे तरीके से कानून का पालन हो, और साथ ही साथ संयम आज हम ऐड करते हैं इसमें। इन तीनों का मिक्सचर जब होगा तो मुझे लगता है ओवरऑल प्रोटेक्शन मिलेगी ग्राहक को, उसके अंतःमन से भी और बाहर का जो तंत्र है वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, वहां से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी। पुष्पा मैम थैंक यू सो मच, रेखा मैम थैंक यू सो मच, आनंद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।